डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 12.2 जिसमें हम देखेंगे कि रूट लोकस की बेसिक्स में एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशंस को यूज इसलिए किया जाता है कि हम चेक कर सकते हैं क्या कोई पॉइंट जो कि निकालना हो या गिवन हो, क्या वो रूट लोकस के रीजन पे अवेलेबल है, या वो हम ये कह सकते हैं कि वो एस डोमेन में क्या वो रूट जो है क्या वो अवेलेबल है रूट लोकस में या नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, पहले इसकी बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे ताकि कंसेप्ट जो है वो बेहतर अंदाज से क्लियर हो सकें। तो फॉर अ जनरल क्लोज लूप सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। सो नोट कीजिएगा, दिस इज फॉर अ जनरल क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 और 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू -1। नाउ लेट्स मूव इन टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एस प्लेन इज कॉम्प्लेक्स, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज g of s h of s is equal to -1 plus j of 0 because we don't have any j part here. Okay, we have only -1 here. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये -1 plus j0 we have here from 0 to this here. तो पहले बात करते हैं एंगल कंडीशन की। तो अगर हम एंगल कंडीशन की बात करें, सो इक्वेटिंग एंगल्स ऑफ बोथ साइड्स, अगर हम इस साइड पर भी एंगल करें और दूसरी साइड पर भी, तो ये होगा -1 प्लस j0 इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ ±180 डिग्री। ये हम कैसे ले सकते हैं? आप देखें कि ये जो रीजन है हमारा, ठीक है, ये वन तो वैसे ही हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो ±180 लेने का तरीका ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है दिस इज +80। ठीक है, क्योंकि ये एज ए होल एंगल अगर हम काउंट करें, हमने लेना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहां से ऐसे ऊपर की साइड पर और इसी तरीके से यहां से नीचे की साइड से यहां तक, तो +180 एंगल आएगा। ठीक है, ऊपर की साइड पर, और -180 एंगल आएगा नीचे की साइड। तो हम इसको कह सकते हैं 1, ठीक है, एंगल ऑफ +-180, इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कहें कि थ्रू सम बेसिक डेरिवेशन, एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू ±2q+1 इंटू 180 डिग्री। और जो q है हमारे पास, ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी हमारे पास, जस्ट लाइक 0, 1, 2। सो फ्रॉम 0 से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, तो हम देख पाएंगे कि हमारा एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि -1 प्लस j0 इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ ±180 डिग्री, दिस इज अ मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल का मतलब यह है कि अगर हमारे पास q0 होगा इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको यहीं पर कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ q पर 0 पुट करें तो आप देखेंगे 2 इट इज होल 0 and 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1, इट मीन्स इट इज ओनली 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं when q इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s क्या आता है, ±180 डिग्री। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड 1। अब हम ये कह रहे हैं कि -1 प्लस j0 इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ +-180 डिग्री क्या है। हम ये कह सकते हैं द पॉइंट -1 प्लस j0 is a point on negative real axis, ठीक है, which can be traced with respect to the magnitude 1, but angle of different angles कितने, ±180 डिग्री, ±540, ±900, और चलते चलते दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने 0 पुट किया यहां पर, तो हमने नोट किया कि एंगल हमारे पास +-180 डिग्री आया। अब 1 पुट करें यहाँ, तो 1 पुट करने से हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा ±540। अब जब 2 पुट करेंगे तो +-900 और सो ऑन
तो इसी तरीके से हमारी जो Q की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं एंगल कंडीशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला, Q हमारे पास इंक्रीमेंट है फ्रॉम 0 1 2 3, और जो एंगल्स हैं वो हमारे पास हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है with respect to the angle condition। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। कंसिडर द सिस्टम with g of s h of s is equal to k upon s into s plus 2 s plus 4। Find whether s is equal to minus 0.75 is on the root locus or not using angle condition। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हमारे पास रूट है -0.75, क्या ये इस सिस्टम के अंदर रूट लोकस पर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं, हमें पता है कि एंगल कंडीशन के हिसाब से एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस एट पॉइंट एस इज इक्वल टू -0.75 एंड वी हैव दिस फॉर्मूला है। सो सब्स्टिट्यूटिंग, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रूट की वैल्यू गिवन होगी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। तो सब्स्टिट्यूट दिस एस इन ऑल द टर्म्स ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो वी कैन, जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, एस इक्वल टू -0.75, तो हम देख सकते हैं कि के, एंगल ऑफ के प्लस जे जीरो, हम इसको रेक्टेंगल और पोलर फॉर्म में ले आएंगे। तो यहां पर हम देखें एस की वैल्यू पर एंगल ऑफ -0.75 प्लस जे जीरो। ठीक है, अब यहां पर आए, अगली वैल्यू पे आए, तो एंगल ऑफ 1.25 जे जीरो, और नेक्स्ट पे आए तो एंगल ऑफ 3.25 जे जीरो। हमारे पास यहां पर जे का कोई भी फैक्टर गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, इस रेक्टेंगल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म पे, तो ये एंगल 0 हो जाएगा, ये एंगल 180 डिग्री आएगा, ये एंगल 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ऑप्शन मौजूद होती है कन्वर्जन की, फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर एंड फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो -180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट जो है s इक्वल टू -0.75 रूट लोकस पर है, मौजूद है, या उस पर एग्जिस्ट करता है। So that is angle of g of s h of s is equal to 180 degrees. So means s is equal to 0.75, which satisfied angle condition, and we can conclude that s is equal to -0.75 is on the root locus of the given system. Now let's move to the another point. अब हम ये कहते हैं कि एक पॉइंट और लेते हैं और उस पर चेक करते हैं कि क्या वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है रूट लोकस पर। लेट अस टेस्ट s इज इक्वल टू -1 प्लस j4। तो अब हम इस रूट पर चेक करेंगे फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द रूट लोकस ऑफ द सेम सिस्टम। सो एंगल ऑफ g of s h of s एट पॉइंट्स s इज इक्वल टू -1 प्लस j4। तो हम देख सकते हैं कि k प्लस j4 j0, और यहां पर आए, तीन वैल्यूज थी हमारे पास, तो -1 प्लस j4, 1 प्लस j4, ठीक है, एंड 3 प्लस j4। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज थी, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर फंक्शन हमने इसमें पुट की। अब हमने इसको कन्वर्ट किया पहले, तो एंगल 0 इन पोलर फॉर्म, एंड आफ्टर कन्वर्जन दिस -1 प्लस j4 वी हैव द वैल्यू ऑफ 104.03 डिग्रीज, एंड दिस कन्वर्जन 75.963 degrees, and conversion of this one is 53.13 degrees. So after the cumulative angle we have the value of -233.123 degrees. तो इसका मतलब ये हुआ कि no, this point is not satisfying, ठीक है,
and the existence of this point is not on the root locus. As this is not satisfying the angle condition, the point -1 plus j4 cannot be on the root locus of the given system. अब हम देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कंडीशन जो है वो क्यों हम इस्तेमाल करेंगे. So g of s h of s magnitude is equal to -1 plus j0. Magnitude, so we got the value of only 1 here. In the function g of s h of s, k is unknown. तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में k जो है वो अननोन होता है और g of s h of s जो है वो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो है वो गिवन होता है. Once we know that a point in s plane is on the root locus, कि जब हम ये देख लेते हैं एंगल कंडीशन से कि पॉइंट जो है वो रूट लोकस पर अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका फायदा ये होगा कि इट मस्ट सेटिस्फाई मैग्नीट्यूड कंडीशन आल्सो. तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि अगर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल आल्सो सेटिस्फाई मैग्नीट्यूड कंडीशन आल्सो. और इससे हमें क्या फायदा होगा, वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन. So magnitude condition is g of s h of s at a point in s plane which is on the root locus is equal to 1. कि ये बात कंफर्म होगी कि रूट लोकस पर उसका पॉइंट मौजूद होना चाहिए. अब हम सेम सिस्टम की बात करते हैं जो हमने एंगल्स के थ्रू, एंगल कंडीशन के थ्रू जो हमने कंफर्मेशन कर ली थी. तो k अपॉन s इंटू s प्लस 2 s प्लस 4 एंड द पॉइंट इज s इक्वल टू -0.75 is confirmed to be on the root locus. Now we are interested in knowing that at what value of k s is equal to 0.75 minus 0.75 is on the roots of the 1 plus g of s h of s equal to 0. तो अब मैग्नीट्यूड कंडीशन की बात करें, so g of s h of s magnitude at 0.75 is equal to 1. so हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे ट्रांसफर फंक्शन का. so k मैग्नीट्यूड minus 0.75 magnitude 1.25 और 3.25 is equal to 1. so यहां से हम k की वैल्यू को easily find out कर सकेंगे. तो हमारे पास जो k की वैल्यू यहां पर आ रही है, that one is k is equal to 3.0468. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस k की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं और एक रूट हमारे पास गिवन है, वो है हमें -0.75. एक रूट का हमें पता है कि दिस इज वन रूट. ठीक है, तो इसकी इस तरह हम अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगी 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी वो आएगी एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के. तो के को हम यहाँ पुट कर सकते हैं और एक रूट हमारे पास ये गिवन है और इस हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अपने बाकी दो रूट्स भी निकाल सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से हायर ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू द गेन भी निकाल सकता है और डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द रूट्स भी हम निकाल सकते हैं. थैंक यू.